बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं बशर बासी एडवोकेट एट इस्लामाबाद हाई कोर्ट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत और आफियत से होंगे। आज हम जिस बिल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो रिसेंटली नेशनल असम्बली से पास हुआ है, जो कि बच्चों पर तशद्दुद की रोकथाम के हवाले से है। ये बिल इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी प्रोहिबिशन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट एक्ट 2021 कहलाता है, जो कि सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक लागू होगा। इसमें सेक्शन 3 है प्रोहिबिशन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट। सेक्शन 89 भी पीपीसी है, उसमें भी इसका जिक्र है। उसमें ऑलरेडी इसके बारे में जिक्र किया गया है। ये जो बिल पास हुआ है ये तमाम जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं या चाइल्ड केयर सेंटर जितने भी हैं इस्लामाबाद में, चाहे वो निजी इदारे हैं या सरकारी इदारे हैं, तमाम में बच्चों पर तशद्दुद के हवाले से ये बिल पास किया गया है ताकि बच्चों पर तशद्दुद, जिस्मानी तशद्दुद को रोका जा सके। इसमें पनिशमेंट जो हैं वो नीचे दी गई हैं। सेक्शन 4 है, इसमें माइनर पेनल्टीज़ हैं। विद होल्डिंग प्रमोशन, जो भी किसी तालीमी इदारे में, मजहबी इदारे में या चाइल्ड केयर सेंटर में किसी बच्चे पर तशद्दुद करेगा तो उसकी प्रमोशन रोक दी जाएगी, उसकी इंक्रीमेंट भी रोक दी जाएगी, उसको अनफिट कर दिया जाएगा प्रमोशन के लिए। और जो भी बच्चे पे तशद्दुद किया जाएगा उसके मेडिकल पे खर्चा आएगा या इसके अलावा जितने भी अखराजात होंगे वो उस एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट किए जाएंगे। उसके बाद मेजर पेनल्टीज हैं इसमें। डीमोशन टू लोअर पोस्ट, उसको जो है वो अगर वो 16 स्केल में है तो उसको 15, 14 या 13 स्केल पे डिग्रेड कर दिया जाएगा। उसको अपनी पोजीशन से लोअर पोजीशन पे जो है वो अपॉइंट कर दिया जाएगा। और जो रिटायरमेंट उसकी है वो कंपलसरी कर दी जाएगी, उसको कंपेल किया जाएगा रिटायरमेंट के लिए। रिमूवल फ्रॉम सर्विस, उसको नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा। और डिसक्वालीफाई फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट, और उसको डिसक्वालीफाई भी किया जा सकता है फ्यूचर में किसी तरह की भी नौकरी हासिल करने से। इसमें एक चीज़ वाज़ेह है कि अगर उसको रिमूव कर दिया जाता है सर्विस से तो फिर वो इन फ्यूचर कहीं ना कहीं जॉब हासिल कर पाएगा, लेकिन अगर उसको डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है तो वो इन फ्यूचर कहीं भी किसी भी इदारे में, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी कोई भी इदारा हो, कहीं भी जॉब हासिल नहीं कर पाएगा। उसके बाद सेक्शन 5 है, इसमें कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस है। इस इस जुर्म से मुतल्लिक कॉग्निजेंस मैजिस्ट्रेट लेगा, उसके पास मुकदमा इसका चलेगा। और कंप्लेंट पे, किसकी कंप्लेंट पे? अपॉन कंप्लेंट ऑफ एग्रीव्ड चाइल्ड, वो बच्चा जिस पे तशद्दुद हुआ है वो अगर कंप्लेंट करता है मजिस्ट्रेट के पास जाके तो भी मुकदमा दायर कर दिया जाएगा। या अगर उसके वालिदैन में से कोई भी जाता है तो तब भी मुकदमा दायर कर दिया जाएगा। या अगर और हिज नेक्स्ट ऑफ किन, या अगर उसका कोई भाई बहन या कोई कज़न चला जाता है जो उस बच्चे की बिहाफ पे कंप्लेंट फाइल करता है मजिस्ट्रेट के पास, तो भी उसका जो है वो मुकदमा दायर कर दिया जाएगा और जो एक्यूज है उसके खिलाफ जो है वो प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। उसके बाद सेक्शन 6 है, इन्फोर्समेंट ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। जितने भी इस्लामाबाद में निजी इदारे हैं, तालीमी इदारे हैं, निजी इदारे हैं या चाइल्ड केयर सेंटर हैं जो कि प्राइवेट हैं, उन पे भी ये लागू किया जाएगा, जो कि सेक्शन 6 में मेंशन किया गया है क्लियर कट। फेडरल गवर्नमेंट शैल डिवाइस अ सिस्टम फॉर द enforcement and monitoring of this act in private institutions whether registered or not। वफाकी गवर्नमेंट जो है वो एक ऐसा सिस्टम बनाएगी, ऐसा निज़ाम मुरतब करेगी कि जो कि इस एक्ट को, इस कानून को लागू करेगा और उसको मॉनिटर भी करेगा, चाहे वो जो निजी इदारे हैं, प्राइवेट इदारे हैं, चाहे वो रजिस्टर्ड हैं या गैर रजिस्टर्ड इदारे हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।